एक बार प्रेम से बोलिए बिहार बोर्ड की परीक्षा महाराज की जय। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर अंतिम 15 दिनों का जो है धांसू प्लान क्या रहने वाला है। अगर अंतिम 15 दिन ये बचे हुए हैं तो इस 15 दिनों में आपको क्या क्या करना है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जी हाँ, हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि क्या आज से पढ़ करके 450 प्लस मार्क्स या फिर फर्स्ट है आप लोग ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते। पहले से पढ़े हैं तो क्या पढ़ना होगा, कुछ भी नहीं पढ़े तो क्या पढ़ना होगा, सारा का यहाँ पे देखिए डेट वाइज जो है प्लान लाए हैं। देखिए डेट यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। डेट के अनुसार से क्या क्या पढ़ना है ये सब लाए हैं। उसके बाद से आपको हम ये भी बताएंगे कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। ये दोनों चीजें जो है आप लोग को समझनी जरूरी है, नहीं तो आप फालतू फालतू भी चीजें पढ़ लेंगे जो कि परीक्षा में उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, परीक्षा में उससे समझो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप जो है इस चीज से बचना सीखेंगे इस वीडियो में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग किससे पढ़ना हो, क्या किताब आप लोग को पढ़ना चाहिए, कि मॉडल में पढ़ना चाहिए, कि क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, कि गाइड पढ़ना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, नोट्स पढ़ना चाहिए, ये सब क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ अब जो है डेली 10 घंटा कैसे पढ़ सकते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 10 घंटा पढ़ने के लिए जो आपको मोटिवेशन चाहिए वो भी मोटिवेशन की बात इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अभी से लेकर के अंत तक पूरा का पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी टॉपिक जो है आप लोग का चीजें समझ में आ जाए और फिर आपका जो 15 दिन है ये ब्रह्मास्त्र साबित हो। यानी कि ये अंतिम क्षण है, ध्यान रखिएगा, अंतिम क्षण है और इसलिए अंतिम प्रयास करने से आप थोड़ा सा भी चूके नहीं, इसका प्रयास बिल्कुल करना है तो करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कोशिश करने का बात करते हैं कि 450 प्लस मार्क्स या फर्स्ट डिवीजन मार्क्स जो है ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो जवाब है हाँ, आप लोग बिल्कुल ला सकते हैं। इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है कि ए वाला जो है डेट प्लान जो है फॉलो करना है। जैसे ए वाला जो डेट प्लान है ध्यान रखिए, नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, ध्यान रखिए। उस टेलीग्राम पर जो है इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है हम आप लोगों को सेंड कर देंगे 15 दिन का। उसमें आप लोगों को लिखा गया क्या चीज कि 1 तारीख को जो है क्या पढ़ना है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे क्या चीज शाम में जो है क्या पढ़ना है, दिन में क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिए। कौन सा सब्जेक्ट का जो है तैयारी करना है। अब इसमें जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव तो लिख लिए, लेकिन हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो है कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए एक जो टॉपिक को ध्यान रखिए, एक टॉपिक को 6 बार जो है इसमें शामिल किया गया, ध्यान रखिए। एक टॉपिक को 6 बार शामिल किया गया, यानी कि 15 दिनों में आप एक किताब को जो है 6 बार पढ़ना जाएंगे, ध्यान रखिए, पढ़ना सीखेंगे इस प्लान की मदद से, ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे 1 तारीख को सुबह में आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, शाम में आपको मैथ का सब्जेक्टिव बना लेना है। 2 तारीख को देखिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फिर साइंस का जो है सब्जेक्टिव पढ़ना है। ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी जो ध्यान रखिए 3 घंटा के आसपास होने वाला है और सब्जेक्टिव जो है 7 घंटा के आसपास जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है 10 घंटा जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है ये भी हम आगे चर्चा करने वाले। फिलहाल ये वाला सब्जेक्ट देख लीजिए कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए पढ़ना बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, ध्यान रखिए। तो जैसे 7 तारीख को दूसरा महीना में 2024 में क्या पढ़ना है, तो देखिए सुबह में आपको संस्कृत का ऑब्जेक्टिव 3 घंटा देख लेना है और साइंस का जो है सब्जेक्टिव शाम में 7 घंटा देख लेना है, ठीक है। अब आपको जब भी टाइम मिले उस समय जो है अपना टाइम प्लान जो है बना सकते हैं कि कब से कब लेकर के जो है आप लोग को पढ़ना है। अब आगे यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक भी यहाँ पे उपस्थित है। तो ये जो है आपका पीडीएफ हम जो है भेज देंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले रख सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, जो विद्यार्थी जो है पहले से बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, ध्यान रखिए, तो वो लोग सिंपल सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग जितना भी चीज पढ़े उसको सबसे पहले जो है आप लोग को रिवीजन करना है। क्या करना है जी, रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। क्या इसमें कुछ नया चीज सीखना होता है तो नया चीज जो है कम से कम सीखने का प्रयास करे, नया चीजें जो है रखिए वो कम से कम सीखने का प्रयास करे, ठीक है, ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आप लोग को हम ये बता रहे हैं कि पढ़ने के लिए, ठीक है, रिवीजन तो आप किए, नया चीज जो है आप लोग सीखने से मना कर रहे हैं, ध्यान रखिए। लेकिन साथ ही साथ जो भी आपका कमजोर विषय है उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। कमजोर विषय पर जो है ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि मार्क्स जो है आपके सभी सब्जेक्ट को मिला करके ही आएंगे, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक सब्जेक्ट को जो है अपने की बढ़िया से तैयार कर लिए हैं तो उसी सब्जेक्ट से जो है आपका जो है मैंने परीक्षा में जो है पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो है जितना हिंदी 100 नंबर का पूछता है उतना ही आपका मैथ भी 100 नंबर का ही पूछता है। तो हिंदी और मैथ दोनों के दोनों आपके लिए बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर मान चलिए कि आप
आपका मैथ जो है बहुत अच्छा है तो हिंदी को भी अच्छा कीजिए, संस्कृत को भी अच्छा कीजिए। बाबू हम 2015 में मैट्रिक एग्जाम दिए थे, 2015 में मैट्रिक एग्जाम दिए थे, और आपको जान करके हैरानी होगी कि मेरा मैथ में जो है 96 नंबर है और वहीं हिंदी में जो है 33 नंबर ही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत बुरा असर पड़ा था मेरे रिजल्ट पर इस हिंदी का, क्योंकि हम लोग जो है सोचते थे काची जी कि हिंदी संस्कृत तो ऐसा ही हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो हिंदी जो है हम लोग मैंने कि ध्यान नहीं दिए, साफे ध्यान नहीं दिए, तो यहाँ पे देखिए 33 नंबर जो है मेरा आ गया था। इसलिए आप लोग को ये गलती नहीं करना है, आपको जितना माने कि हिंदी पे मेहनत करना है उतना ही मैथ पे मेहनत करना है, उतना ही संस्कृत पे मेहनत करना है, उतना ही साइंस और सोशल साइंस पे भी मेहनत करना है, यानी कि हर एक यानी कि सब्जेक्ट को बराबर लेकर के चलना है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि जो भी आपका कमजोर विषय है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का प्रयास करें, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है, तो क्या नहीं पढ़ना है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसी चीजें आपको नहीं पढ़नी है जो आपसे कभी भी याद हो ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसे चीजें ना पढ़ें जो कि आपको कभी भी याद ना हो पाए। जैसे मान चले कि आपने जो है पहले जो है पढ़ा होगा कुछ ऐसा जो है परिभाषा और भाषा पढ़ा होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, दाना क्या, तो वैसे टॉपिक को या तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं और उससे एक बार जो है पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। अगर वो आपको जो है उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप वैसे टॉपिक को छोड़ दीजिए, कोई आपके वो काम का नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें आप टाइम बर्बाद करेंगे, बाकी दूसरा कुछ आप लोग उसमें करने वाले नहीं है। दूसरा चीज में क्या नहीं पढ़ना है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको नहीं पढ़ने के लिए देखिए जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बाद ध्यान रखिए जब भी आपको देखिए आगे जो चीजें बताने वाले इससे जब आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, ध्यान रखिए, तो इसमें से जो भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, उसे आप लोग जो है जरूर क्लियर कीजिएगा। और उसमें देखिएगा आपको जो है कुछ ब्रैकेट में जैसे क्वेश्चन वगैरह दिया होगा ना, ध्यान रखिए, तो ब्रैकेट में जो है यहाँ पे 2014 में पूछा है कि 2015 में पूछा है, ऐसा जो है दिया रहता है, यानी कि वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। उसको आप लोग किसी भी तरह से वो आपको समझ में आए चाहे ना आए उसे याद करने का एकदम बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, तो कीजिएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी चीजें होंगी उसे आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ध्यान रखिए। तो ये सब चीजें आप लोग को पूरा करना है, ठीक है। और कोई भी यहाँ पे नया टॉपिक सीखने का प्रयास जो है थोड़ा सा कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए, लेकिन कमजोर विषय से संबंधित है तो उसमें अभी भी थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको जो है हर एक विषय पर बराबर ध्यान देने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वाला बात जो है बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आते हैं मेन चीज जिस पर जो है आप लोगों को फोकस करना है। क्या अब भी किताब पढ़ना है? तो बाबू अब हम आप लोग से माफी चाहते हैं कि अब किताब पढ़ने का समय नहीं है। क्या मॉडल पेपर पढ़ना है? तो मॉडल पेपर भी अब लोग पढ़ना जो है बंद कर दीजिए, अब मॉडल पेपर भी पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, जी हाँ, क्वेश्चन बैंक जो है आपको पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका सैंपल पेपर का काम करेगा, यानी कि जो बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन जो पूछेगा ना जी, ध्यान रखिए, तो उस क्वेश्चन पेपर का जो है यहाँ पे मैंने काम करेगा एक क्वेश्चन बैंक। तो इसको आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, बनाना शुरू कीजिए, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन बैंक अब जो है अंतिम 15 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। गाइड, तो ध्यान रखिए अगर आप जो है क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को गाइड में से छोड़ देना है, ध्यान रखिए। जो नए क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन बैंक के अलावा, जो नए क्वेश्चन दिखाई देंगे उसको इस गाइड से पढ़ना है, ठीक है। और डेली डेली आपको जो है टेस्ट लगाना है, डेली डेली क्या करना है जी, आपको टेस्ट लगाना है, ध्यान रखिए। और डेली डेली आप जो है 2 सब्जेक्ट का जो है जरूर टेस्ट लगाने का प्रयास करें, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे चैनल से ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे ढंग से जो है तैयार कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो अब भी जो है टाइम है, जा करके प्लेलिस्ट से जिस भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है उस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट निकालिए और ऑब्जेक्टिव जो है वीडियोस को देख जाइए। लेकिन टेस्ट को लगाते समय ध्यान रखिए, 2 विषय का टेस्ट लगाइए और खाली जो है सब्जेक्टिव जो है आप लोग इसमें लगाइएगा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कहां से लगाना है? तो इसी क्वेश्चन बैंक से ही लगाना है। टेस्ट आपको कहां से लगाना है? तो क्वेश्चन बैंक से। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बैंक से आपको टेस्ट लगाना है डेली डेली। डेली डेली जो है आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। जो भी यहाँ पे दिया गया है ना जी, ये जो है डेट वाइज जो दिया गया, ध्यान रखिए। जैसे ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे सब्जेक्टिव, मैथ का सब्जेक्ट है तो मैथ का सब्जेक्टिव निकालिए 7 घंटे के अंदर, ध्यान रखिए। उसमें से सब्जेक्टिव लगा लीजिए टेस्ट, ठीक है। उस तरह से सोशल साइंस का भी सब्जेक्टिव लगा लीजिए। तो इस तरह से आप जो है कोई भी सब्जेक्ट निकाल करके सब्जेक्टिव का टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। केवल सब्जेक्टिव का टेस्ट लगाने का प्रयास कीजिए, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव वैसे ही जो है याद हो गया होगा, ठीक है। और मेरे कोचिंग के विद्यार्थी तो ऑब्जेक्टिव का बहुत बार प्रैक्टिस कर लिए होंगे, और टोटल जो है 25 बार जो है टेस्ट देने वाले मेरे विद्यार्थी, जो कि यहाँ पे देखिए
कुछ जो है टेस्ट हो चुके हैं, कुछ टेस्ट जो है बाकी है, तो वो सब हो जाएंगे, ध्यान रखिए। तो टेस्ट अगर आपके कोचिंग में होता होगा तो उससे टेस्ट को जो है आप जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं होता होगा तो फिर हम क्या ही करेंगे, लेकिन आप जो है क्वेश्चन बैंक से टेस्ट जरूर लगाइए, ठीक है। अगले साल वाले जो विद्यार्थी होंगे उनको जो है टेस्ट यानी कि सैंपल पेपर जो होगा ना जी, वो हम ही दे देंगे, लेकिन इस बार हम नहीं दे पाएंगे, माफी चाहते हैं, ठीक है। देखिए नोट्स जो है आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ध्यान रखिए। तो ये जो है जरूरत के हिसाब से पढ़िएगा, नोट्स जो है जरूरी नहीं, ध्यान रखिए। तो ये आप लोग जो है जरूरत के हिसाब से पढ़िएगा। जैसे क्वेश्चन बैंक और गाइड पढ़ लेने के बाद ध्यान रखिए, अगर आपको फिर भी यहाँ पे बच जाता है कुछ चीजें, जो है आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक मेरा कवर नहीं है, तो उस समय जो है आप लोग अपना नोट्स जो है देख सकते हैं, या फिर बुक का जो है सहारा ले सकते हैं, ठीक है। या फिर यूट्यूब पर जो है टॉपिक को देख करके सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जहां से भी वो टॉपिक जो है क्लियर करने का मन करे, वहां से मैंने टॉपिक जो है जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जरूरत के हिसाब से क्या करना है जी, आपको जो है इस नोट्स को या फिर जो है बाकी चीजों को जो है पढ़ना है, जरूरत के हिसाब से ही पढ़ना है। बुक को या फिर नोट्स को जरूरत पड़े तब भी पढ़िए, अन्यथा न पढ़िए, ठीक है ना। तो ये जो है आप काम जरूर कीजिए। मेन इसमें गाइड को जो है रिवीजन कर ही जाइए, किसी भी तरह से कोई भी गाइड आप ले सकते हैं। ज्यादा गाइड का जो है बारे में आप लोग जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा जो है व्यूज उसी बने वीडियोज पर जाकर के देख सकते हैं। मेरे चैनल का जो है मोस्ट व्यूड वीडियो में आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो वो जो है आप लोग गाइड वाला जो है वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा गाइड करना है। आगे समझते हैं, आप पे देखिए 10 घंटे जो है लगातार कैसे पढ़ना है। इस जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, क्योंकि आज से जो है आप लोग का 15 दिन बचा हुआ है। आप 15 दिन में अगर 10-10 घंटा डेली पढ़ते हैं तो 150 घंटा होता है, और 150 घंटा जो है इनफ होता है किसी भी माने कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर उसमें पास होना है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से जो है बहुत सारी चीजें याद किया है, ध्यान रखिए, तो 150 घंटा में आप लोग जो है पूरे के पूरे चीजों को याद कर सकते हैं। तो ये मोस्ट पावरफुल जो है मैंने तरीका हो सकता है। 10 घंटे कम से कम जो है पढ़ना होगा। 10 से जितना ज्यादा आप घंटा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ाई कर सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉपर आपको 6 घंटे का नींद लेना है और कोई भी टेंशन नहीं लेना है। सबसे बाबू ध्यान रखिएगा, टेंशन इसमें से मत लीजिएगा। टेंशन लीजिएगा, चिंता कीजिएगा तो फिर आपका जो है पढ़ाई नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 6 घंटा जो है ध्यान रखिएगा, प्रॉपर आप जो है नींद लीजिएगा। इसमें आपको जो है कोई कोताही नहीं करना है। 6 घंटा सोना है तो सोना है, ध्यान रखिएगा। ये 6 घंटा सोने वाला काम जो है बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आप टेंशन ले लीजिएगा तो 6 घंटा सो नहीं पाएगा। 6 घंटा सोइएगा नहीं तो 10 घंटा जो है प्रॉपर पढ़ाई आपका हो नहीं पाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो 6 घंटा आप प्रॉपर नींद लीजिए। इससे कम समय जो है आप लोग सोने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर खूब भी कम करते हैं, ध्यान रखिए, तो कम से कम जो है 5 घंटा जरूर सोना है तो सोना है, ध्यान रखिए। तो 6 से 5 घंटा के आसपास जरूर सोइए, लेकिन अब 6 घंटा से ज्यादा भी नहीं सोना है 15 दिनों तक, ठीक है, ध्यान रखिए। 6 घंटा से ज्यादा भी आपको नहीं सोना है। आप जो है अलार्म सिस्टम का जो है यूज कीजिए कि आपको जो है कब सोना है और कब जगना है। इसमें 6 घंटा का जो है प्रॉपर नींद लीजिए। बाकी जो आपका बच जाता है 18 घंटा, ठीक है, उसमें से आपको 10 घंटा के आसपास जो है पढ़ना है, कोचिंग देखना है, जो भी करना है देखिए, पढ़िए, ठीक है, उसमें जो है आप लोग कीजिए। लेकिन 6 घंटा आप लोग जो है सोने के लिए जरूर निकालिएगा। और टेंशन कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो है वही बच्चे होंगे जो आपके स्कूल में या फिर क्या चीज आपके जो साथ कोचिंग में पढ़ते हैं, वही सब बच्चे आपके आसपास वहां पे होने वाले हैं, ठीक है। और जैसे आप लोग स्कूल में माहौल देते हैं, माने परीक्षा देते हैं, रखिए, उसी के जैसा वहां पे भी एग्जाम होने वाला है। बस वहां पे फर्क इतना ही बढ़ेगा, ध्यान रखिए, कि आप स्कूल में 3-4 व्यक्ति जो है बैठ के एग्जाम देते थे, लेकिन वहां पे जो है एक बेंच पर मात्र 2 ही विद्यार्थी जो है वहां पे बैठ करके एग्जाम देंगे। बस इतना ही सा का अंतर है, बाकी सारे के सारे माहौल सेम टू सेम होते हैं, स्कूल वाले भी और वहां वाले भी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो जैसे आप लोग स्कूल में एग्जाम देते हैं वैसे ही वहां पे भी एग्जाम होगा। तो कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे जितना पढ़ाई हो सकता है बस उतना ही पढ़ें, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे एकदम कंफर्म आप सोएं, क्योंकि टेंशन में विद्यार्थी सो नहीं पाते हैं, तो फिर जो है सारी कामें जो है गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो 6 घंटा जरूर सोइए, ठीक है, और 10 घंटा जो है पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ना है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब जो है 10 दिन जो है ना रखिए, 10 दिन का 15 दिन जो है 10-10 घंटा पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर जो है पढ़ने का तरीका थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। कैसे पढ़ना होगा ये बात थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आप जो है आराम से कुर्सी जो है, चाहे क्या चीज टूल जो है, चाहे जो भी चीज है, ध्यान रखिए, उस पर बैठे और कुछ ऊंचाई के साथ, जैसे टेबल हो सकता है, चौकी हो सकता है, पलंग हो सकता है, जिस भी चीज हो सकता है, ध्यान रखिए, उस पर जो आप लोग बुक वगैरह रख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, उसको चौकी को, पलंग को, जो भी चीज है उसको आप मैंने क्या चीज टेबल बना लीजिए, उस पर जो है बुक रखिए, ठीक है, और उसके बाद जो है स्टडी करना शुरू कीजिए। प्रॉपर बैठ के ही स्टडी कीजिएगा। रजाई में घुस के या फिर सो करके ऐसे पढ़ने का प्रयास ना करें, धूप में जाकर पढ़ने का प्रयास ना करें, छत पर जाकर पढ़ने का प्रयास ना करें। प्रॉपर अपने रूम में ही
ही एक शांत वातावरण में कुर्सी या फिर टूल या फिर जो भी चीजें हैं उस पर बैठे और ऊंचाई के साथ, जैसे पलंग हो सकता है, टेबल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, रखिए उस ऊंचाई पर जो है अपना किताब कॉपी जो भी चीज है रख करके पढ़िए, क्योंकि आपके परीक्षा में ध्यान रखिएगा वो एक लो बेंच होगा और एक जो है हाई बेंच वहां पे होने वाला, ध्यान रखिए। तो लो बेंच से हाई बेंच पर जो है आपको लिखने का हैबिट बनाना है, तो वहीं टेस्ट दे करके जो है आपको इसमें हैबिट बना लेना है। तो इस तरह का जो है 15 दिनों का प्रैक्टिस आप जरूर करें, ध्यान रखिए। और इस जो है 15 दिनों में इस चेयर पर जो है माने कि बैठ करके आप लोगों को पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है जी? तो देखिए हमने आपको जो है यहाँ पे स्टडी प्लान तो दिया ही है, ध्यान रखिए, लेकिन इसके अलावे अगर आपको जो है मन नहीं करता है वो सब्जेक्ट पढ़ने का, तो आप उसके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान चले आज हिंदी का प्लान हम दे दिए हैं, लेकिन आपको संस्कृत पढ़ने का मन करता है, बाबू जो मन कर रहा है ना बस वही पढ़िए। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, संस्कृत अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए संस्कृत में आप बहुत मजबूत विद्यार्थी हैं, ठीक है, अब फिर भी आप लगातार जो है संस्कृत पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमने कहा बताया कि आपको कमजोर विषय पर यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन सा विषय पे जी? कमजोर विषय पर। तो जो भी आपका उसमें से कमजोर विषय होगा उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और जो भी मजबूत विषय होगा उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को पढ़ना है, लेकिन 10 घंटा जो है लगातार बैठ करके पढ़ने के लिए ध्यान रखिएगा। आप लोग जो है बॉटल में, अभी जो है ठंडी का मौसम चल रहा है तो आप जो है गर्म पानी जो है रख सकते हैं। अगर आपके घर में थर्मस मौजूद हो तो थर्मस में जरूर रखने का प्रयास कीजिएगा, हल्का सा गर्म पानी, जिससे आप लोग लगातार पी सके। ऐसा नहीं कि माने चाय के जैसा चुस्की ले लेकर पी रहे हैं, वैसा वाला गर्म पानी नहीं, लगातार आप गर्म पानी जो है पी सके, यानी कि जैसे नॉर्मल पानी पीते हैं वैसा ही उस पानी को भी पी सके, बस इतना ही बार गर्म रखिएगा उस पानी को, और थर्मस में जो है रख लीजिएगा, ठीक है। तो थर्मस में रखने के बाद जो है आप लोग अपना पानी को जो है यूज कर सकते हैं और लगातार 10 घंटा पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट का जो है आप लोग ब्रेक ले लीजिएगा, ये नहीं कि लगातार जो है बैठ करके पढ़ते रह रहे हैं। बीच बीच में आपको जब भी मैंने इच्छा करे तो 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, लेकिन इस ब्रेक में मोबाइल का इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक वगैरह नहीं चलाना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे तो पूरा का पूरा इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मोबाइल का ना ही इंस्टाग्राम चलाना है, ना ही फेसबुक चलाना है, कुछ भी नहीं चलाना, ध्यान रखिए, ठीक है। और कोई भी समस्या होता है तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो है कॉल इस नंबर पर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सब चीज को समझे होंगे। मोटिवेशन नहीं आता सर जी, 10 घंटा जो है पढ़ने का आप तो बता दिए, लेकिन 10 घंटा पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं आता। तो मोटिवेशन क्या कहें बाबू, आपको जो है अपना घर का स्थिति देख सकते हैं। अगर आपका घर का स्थिति बहुत ही अच्छा है तब तो भाई आप जो है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने का मन करे तो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन करे तो मत पढ़िए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो आप क्या नहीं पढ़ करके अपने घर के खर्चे चलाने के लायक हैं? तो अगर ऐसा है तो मत पढ़िए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने घर के खर्चे नहीं चला सकते हैं, अपने जो है आप परिवार को नहीं संभाल सकते हैं, तो आपको जो है पढ़ने की जरूरत है। और बाकी जितने बच्चे जो है जिनके घर में जो है कोई करकट के घर में रहता है, चाहे किसी घर में जो है जल्दी खाना नहीं बन पाता है, या फिर क्या चीज मैंने कि पैसे की जो है दिक्कत चल रही है, ठीक है, आपके घर में अगर पैसे की दिक्कत चले, जो आपको पसंद है वो चीज टाइम पे नहीं मिल पा रही है, तो बाबू आपको पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि एक जो है मेहनत जो है ना, पढ़ाई में जो मेहनत है वो बहुत अच्छा हथियार है। अगर आप जो है जो भी चीज अपने दुनिया में हासिल करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक एजुकेशन ही आपके लिए बचता है जो कि आपको उस चीज से प्राप्ति करा सकता है, ध्यान रखिए। तो इसलिए आप जो है पढ़ाई करें, आपका मोटिवेशन जो है आपके मम्मी पापा ही और आपके घर परिवार ही है, ध्यान रखिए। जिस मोटिवेशन के तहत आपका कर सकते हैं जी अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ध्यान रखिए। और इससे भी काम न निकले तो आप जो है 5-10 मिनट के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीच वगैरह देख सकते हैं यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या आप नहीं पढ़ करके अपने घर के खर्चे चला सकते हैं भविष्य में, क्या आप लेबर मजदूरी कर जो है घर के खर्चे चला सकते हैं। अगर नहीं चला सकते तो आप उसी समय पढ़ना शुरू कर लीजिएगा। अगर घर खर्चा जो है लेबर बन के भी, चाहे मैंने टोकरी धोकर के भी, चाहे कुछ भी करके ध्यान रखिए, चाहे किसी के घर में बनिहाड़ी करके भी आपको अगर घर का खर्चा चलाने में सक्षम है तो आप जो है पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये सब काम नहीं करना है तो आप पढ़ाई जरूर कीजिए। तो मोटिवेशन के नाम पर बस इतना ही बस समझिएगा कि अपने घर का स्थिति देखना है, हमेशा अपने पिताजी का मुंह जरूर देखना है, अपने माताजी का जो है मुंह जरूर देखना है, ठीक है। उनके बारे में सोचना है कि आखिर वो कितने जिम्मेदारियों के साथ चल रहे हैं, भविष्य में आपके साथ भी वही जिम्मेदारियां जो है आने वाली है, तो उस जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे ना तो अंदर से जो है ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएंगी, और फिर ये 10 घंटा क्या आप जो है 12 घंटा 15 घंटा भी पढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्योंकि अभी आपको जो है पापा जी जो है पैसा देते हैं, मम्मी पैसा देती है, तो आप जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान रखिए।
लेकिन जब यही चीजें आपके ऊपर चलेगी कि आप जो है 100 रुपए कहाँ से लाएं, 200 रुपए कहाँ से लाएं, तब उस समय जो है आप पछतावा कीजिएगा कि हम काहे नहीं पढ़े। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको मोटिवेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने घर की स्थिति देखना है। इससे बड़ा जो है मोटिवेशन किसी गरीब के लिए कुछ होता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझोगे। और अभी मैंने क्या चीज, ये वाला नंबर जो है सेव कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। और इस नंबर को सेव करने के बाद जो है मुझे व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। कोई भी समस्या होगा ध्यान रखिएगा तो आपको जो है वहां पे हम बता देंगे। और साथ में इसका जो है पीडीएफ नोट्स जो है ध्यान रखिएगा, पीडीएफ जो है नोट्स ध्यान रखिएगा, वो आपको हम टेलीग्राम पे ही अपलोड करा देंगे ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम से इसका पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात को समझोगे और सीरियसली अब आज से जो है पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं प्लेलिस्ट में, आइए जितना भी चीज आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। ओके, बाय।